शुरू करते हैं बच्चों फर्स्ट चैप्टर आपके सिलेबस का फिजिकल वर्ल्ड। बच्चों ये जस्ट लाइक इंट्रोडक्शन है और चैप्टर का इंट्रोडक्शन करने से पहले मैं आप सब लोगों का वेलकम करना चाहता हूं। क्लास 11th में आपने क्लास 10th पास करी, क्लास 11th में आया और आपने बच्चों जो स्ट्रीम चूज करी अपनी लाइफ के लिए, वो स्ट्रीम चूज करी साइंस। तो जो साइंस स्ट्रीम चूज करी बच्चों आपने, यही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन भी है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों आपका? तो 10 से 11th में आपका वेलकम है साइंस में। तो साइंस क्या है बच्चों? एक्चुअली में साइंस ओरिजिनेट फ्रॉम द वर्ड साइंटिया एंड द मीनिंग ऑफ साइंटिया इज टू नो। टू नो मतलब बच्चों कुछ भी जानना, कुछ भी जानना, किसी के बारे में भी जानना बच्चों साइंस होता है। कुछ भी जानना, क्योंकि साइंस का मीनिंग ही टू नो है और ये ग्रीक वर्ड से ओरिजिन हुआ है साइंटिया से। अब बच्चों जैसे आप जानते हो कि आपका एक सब्जेक्ट था सोशल साइंस। अब सोशल मीन्स सोसाइटी, साइंस मीन्स टू नो। तो टू नो अबाउट सोसाइटी इज सोशल साइंस। तो साइंस तो बच्चों आपको पता लग गया कि साइंस है क्या, टू नो अबाउट एनीथिंग। अब साइंस में आप हमारे यहां पढ़ने आए हैं फिजिक्स। तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन आपका ये है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट इज फिजिक्स। तो बच्चों फिजिक्स ओरिजिनेट फ्रॉम द वर्ड फ्यूजेस। किससे बना बच्चों? फ्यूजेस। और फ्यूजेस मतलब होता है नेचर। तो बच्चों स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनन इज कॉल्ड फिजिक्स। तो बच्चों नेचर में तो इस पूरे यूनिवर्स में दो ही चीज है। इसका मतलब आपको तो सिर्फ दो ही चीज पढ़नी है फिजिक्स में। अब आप कहेंगे वो दो चीज कौन सी? तो बच्चों एक चीज तो है मैटर, और मैटर वो चीज होता है बच्चों जिसमें मास होता है, जो स्पेस ऑक्युपाई करता है, मतलब जो हमें दिखाई देता है, जिसको हम देख सकते हैं, वो मैटर होता है बच्चों। और दूसरी चीज होती है बच्चों एनर्जी। अब एनर्जी वो चीज होती है जिसको हम देख नहीं सकते। तो इसका मतलब क्या है कि नेचर में दो ही चीजें हैं, मैटर और एनर्जी। एक को हम देख सकते हैं और दूसरे को हम देख नहीं सकते। तो बच्चों दोनों को फिजिक्स में पढ़ते हैं, तो बचा ही क्या? इसका मतलब जो हमें दिखता है वो भी फिजिक्स के अंडर है और जो हमें नहीं दिखता वो भी फिजिक्स के अंडर में है। सब कुछ फिजिक्स है बच्चों, सब कुछ फिजिक्स। अब फिजिक्स की बच्चों डिफरेंट ब्रांचेस हैं, डिफरेंट ब्रांचेस। सुनिए कौन कौन सी। नंबर 1 इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को डील करते हैं। नंबर 2 ऑप्टिक्स, जिसमें हम लाइट को डील करते हैं बच्चों। लाइट, सन से जो लाइट आ रही है। तीसरी चीज ऑटोमोबाइल एंड ऑटोमेशन। ऑटोमोबाइल्स में बच्चों हम सारे व्हीकल्स वगैरह को डिस्कस करते हैं। मैकेनिक्स, जिसमें हम बच्चों मोशन को डिस्कस करते हैं। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें बच्चों हम हीट, टेम्परेचर वगैरह डिस्कस करते हैं। ग्रेविटेशन, जिसमें हम बच्चों अर्थ से रिलेटेड और यूनिवर्स से रिलेटेड चीजों को स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स में बच्चों हम सारे टेलीफोन,
टेलीविजन और बाकी जितनी भी चीजें हैं मार्केट में, उनसे रिलेटेड पढ़ाई करते हैं, उसको इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में बच्चों हम बातचीत, मोबाइल के थ्रू बातचीत, इंटरनेट के थ्रू मैसेज, इंफॉर्मेशन भेजना, ये कम्युनिकेशन में डिस्कस करते हैं। बच्चों है ही क्या बाहर फिजिक्स के। सिविल एंड आर्किटेक्ट, जिसमें बच्चों हम ब्रिजेस बनाने का, घर मकान बनाने का, बिल्डिंग्स बनाने का, इनका डिस्कस करते हैं। फिजिक्स से बाहर कुछ नहीं है बच्चों, फिजिक्स के बाहर कुछ नहीं है। तो अगला क्वेश्चन कि हाउ फिजिक्स रिलेटेड टू डेवलपमेंट। बच्चों जरा समझना बच्चों, कोई कंट्री डेवलप क्यों है? कोई कंट्री डेवलप इसलिए है क्योंकि वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, वहां की बिल्डिंग्स बहुत अच्छी हैं, बिल्डिंग्स बहुत ऊंची हैं, वहां व्हीकल बहुत अच्छे हैं, वहां का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, वहां की इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छी है, वहां का ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है, तभी तो उस कंट्री को डेवलप कहते हैं बच्चों। तो इस डेवलपमेंट की वजह देखना, इस डेवलपमेंट की तो वजह फिजिक्स की डिफरेंट ब्रांचेस हैं बच्चों, फिजिक्स की ब्रांचेस हैं। तो डेवलपमेंट फिजिक्स से डायरेक्टली लिंक है बच्चों। अगर फिजिक्स ना हो तो डेवलपमेंट भी नहीं होगा। आप कहेंगे क्यों, ऐसा क्यों? तो सुनो, अगर बच्चों फिजिक्स की एक ब्रांच, सिर्फ एक ब्रांच इलेक्ट्रिसिटी को आप हटा दो, तो जरा सोच के देखना अपनी लाइफ बच्चों, सोच के देखो अपनी लाइफ, इलेक्ट्रिसिटी के बिना कैसी हो जाएगी आपकी लाइफ। कुछ भी नहीं चलेंगे बच्चों, ना मशीनें चलेंगी, ना कपड़े मिलेंगे, ना खाने को ढंग से मिलेगा। इलेक्ट्रिसिटी अकेली ही डेवलपमेंट को 75% नीचे ले आएगी। तो जब फिजिक्स की एक ब्रांच 75% डेवलपमेंट खत्म कर देगी, तो फिजिक्स की बाकी ब्रांचेस तो क्या हाल करेंगी। आप सोच के देखो, ना इलेक्ट्रिसिटी हो, ना हीट हो, ना ऑप्टिक्स हो, कोई भी चीजें ना हो, फिजिक्स की ब्रांचेस ना हो, तो बच्चों डेवलपमेंट नहीं होगा। तो एंटायर डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन फिजिक्स। अगला टॉपिक बच्चों इसमें कि हाउ फिजिक्स रिलेटेड टू सोसाइटी। तो बच्चों सोसाइटी इज व्हाट, वेयर सोशल एक्टिविटीज टेक्स प्लेस। अब बच्चों सोशल एक्टिविटीज के लिए तो हमें फिजिक्स की सारी चीजें चाहिए ना। आपको सोशल एक्टिविटी करनी है, शादी करनी है, तो शादी के लिए बच्चों कार्ड छपवाते हो तो प्रिंटिंग प्रेस चाहिए, कार्ड बांटने जाते हो तो व्हीकल चाहिए, डीजे वाले को बुलाते हो, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, म्यूजिक सिस्टम चाहिए, बच्चों सब में फिजिक्स चाहिए। तो सोशल एक्टिविटीज के लिए तो फिजिक्स बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों। ये सारे टॉपिक्स आपके नोट्स में लिख रहे हैं, आपको नोट्स से ही पढ़ना है। ये तो हम सिर्फ समझाने के लिए आपको वीडियो क्लास दे रहे हैं। थोड़ी सी बात और रह गई कि बेसिक फोर्सेस इन नेचर। तो बच्चों देखिए कुछ बेसिक फोर्सेस नेचर के अंदर जो फोर्सेस हैं, नंबर 1 ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स बच्चों? कि ये m1 मास, ये m2 मास और बीच में r डिस्टेंस है बच्चों। न्यूटन साहब ने दी थी ये फोर्स, तो क्या कहा उन्होंने कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मासेस का प्रोडक्ट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। तो F इज इक्वल्स टू G मास 1 मास 2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो बच्चों ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये तो ग्रेविटेशनल है। अगर बच्चों
दो मासेस की जगह दो चार्जेस आ जाए, तो बच्चों अगर चार्जेस आ गए तो Q1 Q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, तो बच्चों यहां से इलेक्ट्रिक फोर्स बन जाएगी, और इलेक्ट्रिक फोर्स बन जाएगी कांस्टेंट टाइम्स Q1 Q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो बच्चों Q1 और Q2 दोनों चार्जेस हैं, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। अब बच्चों यहां जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो 6.67 10 की पावर -11 है, यहां जो k की वैल्यू है वो 9 into 10 की पावर 9 होती है बच्चों। तो कांस्टेंट्स की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। उसके बाद बच्चों बेसिक फोर्स में मैग्नेटिक फोर्स है। अरे मैग्नेट्स के बीच में जो फोर्स लगती है उसे मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, आपने ऑब्जर्व करा होगा। और बच्चों लास्ट है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स में बच्चों एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस के अंदर फोर्सेस लगती हैं बच्चों, और उन फोर्सेस को हम न्यूक्लियर फोर्सेस कहते हैं। वो स्ट्रॉन्ग भी हैं बच्चों और वीक फोर्स भी हैं, दोनों टाइप की न्यूक्लियर फोर्स होती है। आप अपने नोट्स में इनकी डेफिनेशन पढ़ें। अब है बच्चों कुछ कंजर्वेशन लॉज। कंजर्वेशन लॉज आप सारे जानते हो बच्चों, पहले से ही जानते हो, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी ना कभी बनाई जा सकती है ना कभी खत्म करी जा सकती है, बस एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बच्चों कन्वर्ट होती रहती है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। सेम बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। सब में डेफिनेशन है कि बच्चों कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में ना तो नेट चार्ज ना तो टोटल चार्ज बनाया जाता है बच्चों, ना ही खत्म करा जा सकता है। चार्ज एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है, नेट चार्ज आपका कांस्टेंट रहता है। बच्चों कुछ डेफिनेशंस और कुछ साइंटिस्ट के नाम हैं बच्चों, उनकी डिस्कवरीज हैं, वो आप डायरेक्ट अपने नोट से अपने बुक से पढ़नी है। ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन था बच्चों, जिसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, साइंस की डेफिनेशन, फिजिक्स की डेफिनेशन, हाउ फिजिक्स रिलेटेड टू डेवलपमेंट, हाउ फिजिक्स रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, हाउ फिजिक्स रिलेटेड टू सोसाइटी, बेसिक फोर्सेस इन नेचर, और बच्चों कंजर्वेशन लॉज और कुछ साइंटिस्ट के डिस्कवरीज। तो इस तरीके से ये इंट्रोडक्शन चैप्टर, जिसका नाम फिजिकल वर्ल्ड है, खत्म होता है।